जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि आखिर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो बेटा अब बेसिकली इसको समझने के लिए ना, लेट्स से दैट हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, उसमें हमने पानी ले लिया। ठीक है, पानी जो है उसमें हमने जो लिया हुआ है दैट इज़ बेसिकली 100 ग्राम्स। ओके, और इसमें जो पानी का टेम्परेचर है वो याद रखिएगा 20 डिग्री रखना है आपने। रख कुछ भी सकते हैं, लेकिन अभी 20 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो 20 डिग्री रखना है आपने। और इसमें आपने डालनी चीनी, ठीक है, C12H22O11, जिसको आप शुगर भी कहते हैं, जो आप घर में खाते हैं। तो साइंसदानों का मानना है कि जब आप इसमें 20 डिग्री पर इतने पानी में, इतने ग्राम पानी में, ये आपने तोल के लेना है, तो आप कितनी की शुगर इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज 203.9 ग्राम के बाद आप मज़ीद इसमें शुगर हल नहीं कर सकते। यानी कि इतनी शुगर अगर आपने इस पानी में डाल के हल कर दी, तो इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ये बात समझ में आ गई आप? और अगर इससे कम इतनी हो जाए, इक्वल टू हो जाए, 203.9 ग्राम इक्वल टू हो जाए, तो इसका मतलब इतनी डाल दी तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। इससे अगर आपने कम डाल दी, यानी आपने लेट्स से दैट 200 ग्राम डाल दी, इससे तो कम ही है ना ये वैल्यू, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर आप लेट्स से दैट के इतने टेम्परेचर पर इससे ज़्यादा शुगर इसमें हल कर पाएँ किसी तरीके से, वो तरीका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो तरीका कहलाएगा, इसमें लेट्स से दैट कि आपने 210 ग्राम शुगर डाल दी, तो वो अब ये सोल्यूशन सैचुरेशन से भी ऊपर जा चुका है। आप कहोगे सर एक तो इतनी तो हल हो रही है, तो इससे ज़्यादा कैसे हल हो सकती है? अभी खुद तो कहा आपकी इस पानी के अंदर इतने ग्राम पानी में इतने टेम्परेचर पे इतनी शुगर हल हो रही है, इससे ज़्यादा तो हल नहीं हो सकती ना। फिर अगर कोई तरीके कार निकाल के हम हल कर लें, तो सोल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये समरी है हमारे आज के कॉन्सेप्ट की। क्या समरी है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। अब सबसे पहले तो बात ये भी आती है कि सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन वो चीज़ है जिसमें सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट हो। सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ठीक है, और सॉल्यूट भी सॉलिड लिक्विड और गैस हो सकता है। अभी फिलहाल जो एग्जांपल हमने ली हुई है ये वाली, इसमें सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो गैस का सॉल्यूशन भी होता है, जो हवा है ना, हवा में गैस ही गैस के अंदर मिक्स है। नाइट्रोजन गैस सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन गैस सॉल्यूट है, लेकिन उसके साथ और भी जितने गैसेस हैं वो भी सॉल्यूट का ही किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेकिन अभी इसके ऊपर हम डिटेल में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने हमारे साथ रहना है। ठीक है, सो अभी सब्सक्राइब करें एंड डिस्क्रिप्शन में जो है, बल्कि प्लेलिस्ट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल नहीं, प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें सब वीडियोस बनी है। सिंपली आप यूट्यूब सर्च बार पे आप कोई भी टॉपिक लिखें जो आपने पढ़ना है। लेट्स से दैट आपने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, लिख दें स्पेस GS अकेडमी, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब सर्च बार, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने। अल्लाह हाफ़िज़।